नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। आज के दिन वर्ष 2019 में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के काफिले पर हुए कायराना हमले में लगभग 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस हमले को हर साल ब्लैक डे के रूप में शहीदों की याद में मनाया जाता है। चलिए अब एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में 51 प्रस्तावों पर लगा मुहर। 37 प्रस्ताव ग्रामीण सड़कों के उन्नयन से संबंधित, 11,251 पर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए हुए प्रस्ताव। आज प्रगति यात्रा के तहत जहानाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। प्रशासनिक तैयारियां हुई पूरी। 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। भ्रष्ट अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा। बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय की चौथी यूनिट होगी स्थापित। भू सर्वेक्षण में तेरीज लेखन की सीमा हुई निर्धारित। 18 जिलों में 70% से ज्यादा तेरीज लेखन का हुआ काम। ये सर्वे के काम के लिए लगे अमीनों के लिए है महत्वपूर्ण दस्तावेज। पंकज त्रिपाठी वेलवेट के बने सह संस्थापक। वेलवेट है एक ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर करेगा प्रस्तुत। एसबीआई ने फेलोशिप प्रोग्राम के तहत आवेदन किया आमंत्रित। 13 महीने तक चलेगा प्रोग्राम। 21 से 32 साल तक युवा ले सकते हैं भाग। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत ने अभ्यास मैच खेलने से किया मना। अपनी आंतरिक तैयारियों पर ध्यान देने का लिया फैसला। 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ होगा मुकाबला। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने आईएएस और आईएसएस के पदों पर निकाली भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस यानी आईईएस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी आईएसएस के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 47 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 मार्च है। इस भर्ती के लिए इकोनॉमिक्स और इससे संबंधित विषय के पद के मुताबिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में 51 प्रस्तावों को मंजूरी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें 37 प्रस्ताव ग्रामीण सड़कों के उन्नयन से संबंधित है। इस योजना के तहत 37 जिलों में 11,251 सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर है। इसके लिए 17,266 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के तहत सड़कों का 7 साल तक मेंटेनेंस भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। अब 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले दिल के मरीजों का भी निःशुल्क इलाज। बिहार सरकार और अहमदाबाद के श्री सत्य साई हृदय रोग संस्थान के बीच बाल हृदय योजना के तहत समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुए हस्ताक्षर समारोह में बताया गया कि इस योजना के तहत अब तक 1828 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। मंत्री ने घोषणा की कि अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के दिल में छेद वाले व्यक्तियों का भी निःशुल्क इलाज शुरू किया जाएगा। बाल हृदय योजना के तहत राज्य में 9 स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों को मुफ्त उपचार दिया गया। आज बिहारी पहचान में बात करेंगे प्यार के प्रतीक दशरथ मांझी की। आज वैलेंटाइन डे स्पेशल पर हम बात करेंगे दशरथ मांझी के प्रेम कहानी की। दशरथ मांझी की प्रेम कहानी बिहार के गहलोर गांव से जुड़ी हुई है, जहां उन्होंने अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के प्रेम में 22 साल तक पहाड़ काटा और सड़क बना दिया। 1959 में पत्नी की मौत के बाद जो इलाज के अभाव में हुई, दशरथ ने संकल्प लिया था कि वे पहाड़ काटकर रास्ता बनाएंगे ताकि आगे किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने 360 फीट ऊंचा पहाड़ 22 साल में काटा, जिससे 55 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर में सिमट गई। उनके इस अद्वितीय प्रेम और संघर्ष को अब भी लोग याद करते हैं। 2024 में 25 लाख पर्यटक पहुंचे राजगीर, टूटा रिकॉर्ड।
2024 में राजगीर में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ी हैं, जहां 25 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें 1 लाख विदेशी थे। दिसंबर में सबसे अधिक 4 लाख भारतीय और 18,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। राजगीर की कमाई भी बढ़ी, जिसमें विश्व शांति स्तूप का रोपवे 8 करोड़ रुपए का राजस्व लाया। घोड़ा कटोरा झील से 3 लाख पर्यटकों से 25 लाख रुपए की कमाई हुई। पांडु पोखर, विरायतन और ब्रह्मकुंड जैसे स्थानों पर भी भीड़ रही है। नए साल में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। वहीं नालंदा, खंडहर, कुंडलपुर जैसे स्थलों पर भी भारी भीड़ है। इस उपलब्धि के साथ ही राजगीर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज जहानाबाद में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है प्रस्तावित। आज जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिनमें 133 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सुरक्षा के लिए 200 दंडाधिकारियों और 700 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय यानी CICD की चौथी यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। ये यूनिट उच्च अधिकारियों जैसे डिप्टी कलेक्टर, DM, SP, कमिश्नर और सचिव स्तर के अफसरों के भ्रष्टाचार की जांच करेगी। निदेशालय का प्रमुख महानिदेशक और मुख्य जांच आयुक्त होगा, जो मुख्य सचिव स्तर का अफसर हो सकता है। इसकी मदद के लिए प्रमंडल और जिला स्तर पर अन्य अफसरों की तैनाती की जाएगी। ये यूनिट भ्रष्टाचार की पेशेवर जांच सुनिश्चित करेगी, जिससे कोर्ट में कार्रवाई सही तरीके से की जा सके। आज वैलेंटाइन डे पर ट्रैफिक से बचने के लिए विशेष इंतजाम। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर पटना ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए। बेली रोड पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर डुमरा चौकी से ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन रोककर वाहनों को हवाई अड्डे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। पुनाई चक से पश्चिम जाने वाले वाहनों को मंगल रोड पर डायवर्ट किया जाएगा। सर्कुलर रोड और कर्पूरी गोलंबर से इको पार्क की ओर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ क्रेन से गाड़ी जब्त की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। स्पीड बाइकिंग और नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने पर सख्ती की जाएगी। गायब हुए लगान से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए विभाग की योजना। प्रदेश में कई जमाबंदियों का रकबा तो अंकित है, लेकिन उनका लगान ही गायब है, जिससे रैयतों को काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या को हल करने के लिए राजस्व विभाग ने विलुप्त लगान को अंकित करने की प्रक्रिया शुरू की और रिपोर्ट मांगी। डिजिटाइजेशन में सुधार के लिए एक नया पोर्टल परिमार्जन प्लस लॉन्च किया गया है, जहाँ रैयत अपने नाम, पिता के नाम, जाति, पता और अन्य जानकारी में त्रुटियां सुधार सकते हैं। अंचलाधिकारी द्वारा भूमि मापी और भौतिक निरीक्षण के जरिए गलतियां सुधारी जाएंगी और आवश्यक डेटा दर्ज किए जाएंगे। इस तरीके से ले सकते हैं BSNL का VIP नंबर। BSNL अब अपने ग्राहकों को चूज योर मोबाइल नंबर यानी CYMN सर्विस के तहत फैंसी और VIP नंबर चुनने का विकल्प दे रहा है। इसके लिए ग्राहकों को BSNL की वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद का नंबर सेलेक्ट करना होता है। इसमें विभिन्न ऑप्शन जैसे सीरीज, स्टार्ट और एंड नंबर होते हैं। एक बार नंबर चुनने के बाद यूजर को पिन प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है और फिर कस्टमर केयर से संपर्क करना होता है। फैंसी नंबर के लिए पेमेंट और सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद नंबर उपलब्ध हो जाते हैं। बिहार में 2 नई रेल लाइनों की हुई घोषणा, कांवरियों के लिए खुशखबरी। बिहार में रेल सुविधा का विस्तार होने जा रहा है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने 2 नई रेल लाइनों की घोषणा की, जिनकी कुल लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सुल्तानगंज बिहार और देवघर झारखंड के बीच 78.08 किलोमीटर लंबी रेल लाइन से शिव भक्तों को गंगा स्नान और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए सुविधा मिलेगी। दूसरी परियोजना बिहटा से औरंगाबाद के बीच 130 किलोमीटर लंबी रेल लाइन होगी, जिससे यात्रा का समय घटकर 1.5 से 2 घंटे रह जाएगा। ये परियोजनाएं बिहार में रेल कनेक्टिविटी सुधारने और धार्मिक व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। भू सर्वेक्षण में तेरीज लेखन की समय सीमा हुई निर्धारित। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने तेरीज लेखन के लिए समय सीमा निर्धारित की। मुख्य सचिव जय सिंह ने बैठक में बताया कि 18 जिलों के 26,786 मौजों में से 70% से ज्यादा में तेरीज लेखन पूरा हो चुका है और शेष काम फरवरी के अंत तक पूरा करने की बात कही गई। तेरीज लेखन पिछले सर्वे के खतियान के आधार पर किया जाता है। ये सर्वे के काम में लगे अमीनों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
विभाग ने प्रपत्र 5 में नए कॉलम जोड़े हैं, जो खाना पूरी और अधिकार अभिलेख बनाने में सहायक होंगे। जेपीसी की रिपोर्ट में बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन का खुलासा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की। इसे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस रिपोर्ट में बिहार में वक्फ बोर्ड के पास 29,000 बीघा जमीन होने का खुलासा हुआ है, जिसमें सिया वक्फ बोर्ड के पास 5,000 और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 24,000 बीघा जमीन है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ भूमि है, जो रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। विपक्ष ने रिपोर्ट को नकारा, जबकि सरकार ने इसका समर्थन किया है। पंकज त्रिपाठी ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म वेलवेट में बने सह संस्थापक। बिहार से संबंध रखने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी को ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म वेलवेट ने सह संस्थापक के रूप में शामिल किया है। 2024 में स्थापित वेलवेट का उद्देश्य शास्त्रीय कहानियों, लोक कथाओं और समकालीन कथाओं को इमर्सिव ऑडियो अनुभव में बदलकर भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। ये प्लेटफॉर्म अभिनेताओं, लेखकों और आवाज कलाकारों के साथ मिलकर विशेष कहानियां तैयार करता है। वेलवेट की योजना जल्द ही अमेरिका में लॉन्च करने की, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए ये कदम भारतीय ओटीटी क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के बीच आया है। बिहार में इन 3 प्रमुख स्थानों पर बनेंगे नए पालना घर। बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा 3 प्रमुख स्थानों पर बिहार लोक सेवा आयोग, नियोजन कार्यालय और नए समाहरणालय में पालना घर बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पटना पुलिस जिला मुख्यालय में भी पालना घर बनाए जाएंगे। राज्य भर में 67 जगहों पर पालना घर चलाए जाने हैं, जिनमें 38 जिला समाहरणालय और 40 पुलिस लाइनों में पालना घर शामिल है। पटना में 5 जगहों पर पालना घर पहले से चल रहे हैं और 3 नए स्थानों पर भी पालना घर खुलेंगे। पालना घर के संचालन के लिए महिला एवं बाल विकास निगम ने राशि भेजी और बच्चों की देखरेख के लिए क्रेच वर्कर नियुक्त किए जाते हैं। आपको बता दें कि इन पालना घरों में सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक बच्चों को रखने के इंतजाम किए जाते हैं। एसबीआई ने फेलोशिप प्रोग्राम के तहत आवेदन किया आमंत्रित। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने 13वें बैच के लिए एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप कार्यक्रम के तहत भारतीय प्रवासी भारतीय यानी ओसीआई नेपाल और भूटान के नागरिकों और कर्मचारियों को आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन करने के लिए आप www.youthforindia.org पर जा सकते हैं। ये 13 महीने का प्रोग्राम युवा ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स को ग्रामीण समुदायों और 13 एनजीओ के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने का अवसर देता है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कार्यक्रम में 12 विषयों पर काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मोकामा फायरिंग मामले में मोनू के घर पुलिस ने चिपकाया नोटिस। बिहार के मोकामा फायरिंग मामले में पुलिस ने फरार गैंगस्टर मोनू के घर पर नोटिस चिपकाया है। मोनू पिछले 23 दिनों से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थक सोनू मोनू गैंग के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें सोनू और अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस ने मोनू को समर्पण करने का आदेश दिया है, अन्यथा उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। मोनू के परिवार ने इस कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। बिहार पर्यटन में बात होगी खड़गपुर झील की। ये झील बिहार के मुंगेर में स्थित है। खड़गपुर झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहाँ सैलानियों की भारी भीड़ लगती है। ये झील 1876 में दरभंगा महाराज द्वारा किसानों के लिए बनाई गई थी और आज भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ बोटिंग की सुविधा, पिकनिक स्पॉट और मनोरंजन के कई विकल्प हैं। ये जगह परिवार के साथ घूमने के लिए आदर्श है। हालांकि सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो खड़गपुर झील जा सकते हैं। झारखंड नंबर वाले ट्रक से भागलपुर में विदेशी शराब बरामद। झारखंड नंबर वाले ट्रक से 234 कार्टन विदेशी शराब भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने बरामद किए। ये शराब गिट्टी लदे ट्रक के तहखाने में छिपाकर लाई जा रही थी। ट्रक की चेकिंग के दौरान कुल 2102.76 लीटर रॉयल कंपनी की शराब मिली। पुलिस ने ट्रक चालक विजय राउत और खलासी मोहम्मद हसला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने शराब माफियाओं के बारे में जानकारी दी, जिस पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नवगछिया पुलिस अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। प्रदेश में आज का मौसम रहेगा शुष्क। आज बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कई जिलों में घना कोहरा की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार में आज का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री और कुछ जगहों पर 10 से 12 डिग्री देखने को मिल सकता है।
158 शिक्षकों के संदिग्ध प्रमाण पत्रों का मामला आया सामने। सीतामढ़ी में सक्षमता परीक्षा 2 में सफल शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हालांकि अब 158 शिक्षकों के संदिग्ध प्रमाण पत्रों का मामला सामने आया है। इनमें से कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र अमान्य संस्थाओं से जारी, जबकि कुछ के पास नियुक्ति पत्र या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं है। जांच में नेपाल से जारी प्रमाण पत्र भी पाए गए। कई शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी मिली, जैसे कि टीईटी या स्नातक प्रमाण पत्रों में अंतर। शिक्षा विभाग अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। बिहार को पीएम मोदी देंगे 20,000 करोड़ की सौगात। बिहार के नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे, जहां बिहार 2025 मिशन की शुरुआत होगी। इस दौरान बिहार को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी कर सकते हैं और गंगा किनारे तटबंध निर्माण की सौगात भी दी जा सकती है, जिसका उद्देश्य बाढ़ और कटाव को रोकना है। भागलपुर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत ने अभ्यास मैच खेलने से किया इनकार। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने अभ्यास मैच खेलने से इनकार कर दिया है और आंतरिक तैयारियों पर ध्यान देने का निर्णय लिया है। भारत का पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा। टीम का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही वनडे सीरीज ने उनकी तैयारियों के लिए पर्याप्त अभ्यास किया है। वहीं पाकिस्तान ने 3 अभ्यास मैच तय किए, जो अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ होंगे। अफगानिस्तान ने भी अपने अभ्यास मैच के लिए तैयारियां की, जिसमें वे शाहीन के खिलाफ खेलेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1881 में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। आज के दिन वर्ष 1993 में कपिल देव ने 400 विकेट और 5,000 रनों का रिकॉर्ड बनाया था। आज के दिन वर्ष 2005 में वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1933 में मधुबाला, जो कि एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, इनका जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1952 में महिला राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था। और आज के दिन वर्ष 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के लगभग 40 जवान शहीद हुए थे। तब से 14 फरवरी को भारत में ब्लैक डे मनाया जाता है। इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन में शादी का दावा। राष्ट्रपति भवन में एक शादी का आयोजन हुआ। इस शादी को लेकर दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में पहली बार ऐसा कोई आयोजन हुआ है, लेकिन पीआईबी ने इस दावे को गलत बताया है। आपको बता दें कि ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं। इस तरह की खबरों पर यकीन करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लोगों को अलर्ट किया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, प्यारे, स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही उत्तर है मुंबई। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है बैंगलोर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? ऑप्शन ए है 93, ऑप्शन बी है 96, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 89। इसका सही उत्तर है 96। HJT 36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है विजय, ऑप्शन बी है यशस, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है तेजस। इसका सही उत्तर है यशस। उत्तर से दक्षिण तक बिहार की क्या लंबाई है? ऑप्शन ए 483 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 604 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 352 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 345 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 345 किलोमीटर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है सानवी गुप्ता, नंद कुमार सिंह, राजीव कुमार, परशुराम सिंह, विजय घायल, राजेश कुमार, मोतीलाल कुमार, संदीप कुमार, पल्लवी सिंह, शालिनी सिन्हा, मंजीत राज, प्रिंस, बबलू कुमार, इंदल कुमार, संदीप कुमार यादव, नौसाद रजा, विकास दास, नेहा कुमारी, सूरज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यात्रा का सबसे अच्छा वाहन साधन क्या है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।